Eigenvalues and vectors. Third video. Welcome all of you. In this video we see definitions. शुरू करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स पहला डेफिनेशन. कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. ए माइनस लेमडा आई, ये मैट्रिक्स है, इसी को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए. इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए. अब स्क्वायर मैट्रिक्स ए ना कहें तब भी जाहिर सी बात है ना, क्योंकि ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. अब स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर ही मैट्रिक्स जुड़ेगा. हाँ, फिर भी चलो लिख देते हैं ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए. यही है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. नेक्स्ट, characteristic polynomial and its nature. Characteristic polynomial and its nature. Determinant a minus lambda I is called the characteristic polynomial of capital A. अब बार बार हम नहीं लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए. पूरी बातचीत में कैपिटल ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इस टाइप का ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई का नेचर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में, वीडियो नंबर 1 में. इट इज अ पॉलिनोमियल इन लेमडा. इट इज अ पॉलिनोमियल इन लेमडा ऑफ डिग्री n where A equal to matrix Aij n cross n. It is a polynomial in lambda of degree n. ये हम आपको समझा चुके हैं. So we can write, so we can take value of determinant a minus lambda I as नोटेशन डाल दे रहे हैं. p ऑफ लेमडा पॉलिनोमियल इन लेमडा किसके लिए? इसी के लिए, डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई के लिए. और इसकी वैल्यू हम इस तरीके से ले सकते हैं, लिख सकते हैं वी कैन राइट वैल्यू ऑफ दिस. हाँ, वी कैन राइट, लिख दो टेक, ठीक है, दोनों ठीक है. वी कैन राइट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई एज ए नॉट प्लस a1 लेमडा प्लस a2 लेमडा स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस an लेमडा टू दी पावर n. an नॉट इक्वल टू 0, तभी ना n डिग्री का होगा ये चीज. नेक्स्ट,
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स। The equation determinant a minus lambda I equal to 0 is called the characteristic equation of square matrix capital A। इस इक्वेशन के रूट्स को हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं। द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और latent roots। These roots are also termed as, these roots are also called आइजन वैल्यूज। देखो इसका उच्चारण आइजन, आइजन भी पढ़ते हैं और आइगेन भी पढ़ते हैं। अब आपका मन करे आइगेन बोलिए, आपका मन करे आइजन बोलिए, ठीक है ना। आइजन जर्मन वर्ड है, जर्मन अक्षर है, लेटर। अरे लेटर न कहिए, वो क्या बोलते हैं, वर्ड, शब्द। और इस शब्द का मतलब होता है अंग्रेजी में प्रॉपर। आइगन वैल्यूज और प्रॉपर वैल्यूज, इतने इसके नाम हो गए। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, लेटेंट रूट्स, आइगन वैल्यूज, प्रॉपर वैल्यूज। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। आइजन इज अ जर्मन वर्ड मीनिंग प्रॉपर। यहां पर आइगन प्रॉपर के अर्थों में यूज किया गया है। यह किसी मैथमेटिशियन का नाम है इसलिए यूज किया गया, ऐसी बात नहीं है। समझ रहे ना। यहां पर आइजन शब्द जर्मन का है, इसका उपयोग प्रॉपर के सेंस में किया गया है। प्रॉपर वैल्यूज तभी तो कहते हैं। कुछ फुट करवाते हैं, देखें अलग से। द सेट ऑफ, सेट माने सेट, आप जानते ही हैं। द सेट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, द सेट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ ए, is called the spectrum of capital A। ए के स्पेक्ट्रम में कौन रहेगा? कैरेक्टरिस्टिक रूट। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स
are also termed as spectral roots. Spectral roots और spectral values. कारण समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये कहाँ निवास करते हैं, कहाँ रहते हैं, स्पेक्ट्रम में रहते हैं, इसलिए इनको स्पेक्ट्रल रूट्स या स्पेक्ट्रल वैल्यूज भी कहते हैं। ठीक, कुछ फुटकर बातें अभी और स्टार बना बना के हम लिखेंगे। If lambda 1 comma lambda 2 comma so on comma lambda n are characteristic roots of a square matrix A, then lambda 1 upon lambda comma lambda 2 upon lambda comma so on comma lambda n upon lambda where lambda equal to under root lambda 1 square plus lambda 2 square plus so on plus lambda n square, यानी सभी करेक्टरिस्टिक रूट्स में अंडर रूट lambda 1 स्क्वायर प्लस lambda 2 स्क्वायर प्लस so on प्लस lambda n स्क्वायर से डिवीजन कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया सबको। आर कॉल्ड, आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में रख दो ऐसे, आर कॉल्ड द नॉर्मलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। नॉर्मलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, नॉर्मलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, बड़ा भारी स्पेलिंग है ना, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। नॉर्मलाइज्ड करने का मतलब जितने रूट्स हैं सबका स्क्वायर करके जोड़िए, उसका स्क्वायर रूट लीजिए, उसी से सबको डिवाइड कर दिए। एक फुट का रिजल्ट और देखिए। If lambda 1 comma lambda 2 comma so on comma lambda n are characteristic roots of a square matrix A, then the matrix polynomial A minus lambda I ये बराबर होगा -1 होल टू द पावर n इंटू lambda minus lambda 1 इंटू lambda minus lambda 2 into so on into lambda minus lambda n। ये तीन थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ए लेकर के इसको आप जब न्यूमेरिकल करिएगा तो कहीं पर भी आप चेक कर लीजिएगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे किसी दिए हुए मैट्रिक्स का हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालेंगे तो वहाँ पर ये रिजल्ट आप सत्यापित कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इन्हीं से संबंधित बातें अभी तक चल रही हैं। ठीक, इसके बाद अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स।
कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के बाद अब बारी है डिफाइन करने का कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या आइजन वेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर of a square matrix a characteristic vector of a square matrix capital A is a non-zero कॉलम वेक्टर। कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी कहते हैं, वो वेक्टर है ये, वो वेक्टर नहीं फिजिक्स वाला, वो वेक्टर भी नहीं है वेक्टर स्पेस वाला, लीनियर अलजेब्रा वाला। यहाँ जो वेक्टर वर्ड है ये वेक्टर मैट्रिक्स का वेक्टर है। कौन? रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी कहते हैं, वो वेक्टर है। इज ए नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स कैपिटल एक्स सच दैट ए एक्स, रुक जाइए थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छा नहीं लग रहा है, फिर से लिखेंगे थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में। असल में कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक रूट के करस्पॉन्डिंग होता है। तो पहले रूट की चर्चा कर लें हम। लेट लैम्डा बी अ कैरेक्टरिस्टिक रूट, lambda be a characteristic root of a square matrix capital A। a स्क्वायर रूट ले, रूट्स तो कई होंगे, उसमें से एक लिया हमने। Let lambda be a characteristic root of a square matrix capital A. Let capital X be a non-null या non-zero column matrix यही लिख दे रहा हूं मैं, that is column vector। तो ये जो वेक्टर हेडिंग है ना, ये भी जस्टिफाई हो जाएगा वेक्टर वर्ड आया कैसे। कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। लेट कैपिटल एक्स बी अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स सच दैट ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, देन कैपिटल एक्स इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, a characteristic vector of capital A with respect to या corresponding to characteristic root lambda। ये डेफिनेशन का लैंग्वेज ज्यादा ठीक है। let lambda be a characteristic root of a square matrix A। Let capital X be a non-zero column matrix, that is column vector, such that AX equal to lambda X. Then X is called a characteristic vector of A corresponding to lambda। एक जरा फुटनोट देख लीजिए।
ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, इसको हम जरा सा ट्रांसफॉर्म करना है। ए एक्स माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू null matrix implies that a minus lambda I this whole multiplied by x equal to null matrix। देखो गुणा करके देखो, ए एक्स माइनस लेमडा और आई एक्स कितना हो जाएगा x, तो ए एक्स माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स, यही है। तो डेफिनेशन ऐसे भी हम लिख सकते थे, सच दैट ये न लिख करके ये लिख दें, such that a minus lambda I x equal to null matrix, then x is called a characteristic vector of A corresponding to this one। एक फुटनोट और देखिए, a characteristic vector is also termed as a latent vector or a proper vector or an eigenvector। लेटेंट वेक्टर भी कहते हैं, प्रॉपर वेक्टर भी कहते हैं। प्रॉपर वेक्टर ना करके, हाँ ठीक है, प्रॉपर वेक्टर, ओके, प्रॉपर वेक्टर भी कहते हैं, आइजन वेक्टर भी कहते हैं, ओके। ये सारे डेफिनेशंस आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। कुछ फुटकर बातें और फुटकर रिजल्ट्स, उसी से हम चीज़ों को इलस्ट्रेट कर देंगे। सम बेसिक एग्जाम्पल्स, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल्स, इनमें सब रिजल्ट ही इनको समझ लीजिए आप। नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स of a diagonal matrix are the diagonal elements आइए देखा जाए। ए इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स लीजिए आप, 2 0 0 0 5 0 0 0 4। ए माइनस लेमडा आई बराबर कितना हो जाएगा? 2 माइनस लेमडा 0 0 0 5 माइनस लेमडा 0 0 0 4 माइनस लेमडा। एक कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हो गया ए का। अब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए, उसको सॉल्व करिए, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मिल जाएंगे। डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट 2 माइनस लेमडा 0 0 0 5 माइनस लेमडा 0 0 0 4 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट फर्क रखना। इसे एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा 2 माइनस लेमडा इंटू 5 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट लेमडा इक्वल टू 2, लेमडा इक्वल टू 5, लेमडा इक्वल टू 4। यही लिखा है ऊपर। डायगोनल मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं। 2 5 4 रूट्स होंगे। ये देखो, ये पहला रिजल्ट था।
नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आर द diagonal elements, diagonal elements। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये आपको मालूम होना चाहिए। ए इक्वल टू 1 3 4 0 2 5 0 0 कुछ हो लिख दो, 7 लिख दो। देखो इस अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर समझ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बन गया ट्राइंगल, अपर ट्राइंगल। इसी प्रकार से लोअर ट्राइंगल में ये बन गया। तो मैट्रिक्स को अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स तब कहते हैं जब अपर ट्राइंगल में एलिमेंट्स हों, अपर ट्राइंगल में एलिमेंट्स हों और लोअर ट्राइंगल में इधर लोअर वाले प्लेस में सभी जीरो। लोअर ट्राइंगुलर इसको कहते हैं, इसमें लोअर ट्राइंगल पे एलिमेंट होते हैं और इसके ऊपर सब जीरो होता है। तो ये हो गया अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब सीधे सीधे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रहे हैं। डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट 1 माइनस लेमडा 3 4 0 2 माइनस लेमडा 5 0 0 7 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करिए, इंप्लाइज दैट फर्स्ट कॉलम से खोल दिया जाए तो 1 माइनस लेमडा इंटू ये छोटा दिस इंटू दिस माइनस 0, 2 माइनस लेमडा इंटू 7 माइनस लेमडा माइनस 0 इक्वल टू 0 implies that 1 minus lambda into 2 minus lambda into 7 minus lambda equal to 0 implies that lambda equal to 1, lambda equal to 2, lambda equal to 7। ये कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकले और ये कौन है? ये डायगोनल के एलिमेंट्स ही आए, ये डायगोनल के एलिमेंट्स ही आए। इसी प्रकार से लोअर ट्राइंगुलर में भी होता है द सेम रिजल्ट। नंबर 3, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आर द डायगोनल एलिमेंट्स। A equals to 2 0 0 3 5 0 4 1 6। तो इसमें देखो लोअर ट्राइंगल है और उसके ऊपर सब जीरो, ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करें। डिटर्मिनेंट 2 माइनस लेमडा 0 0 3 5 माइनस लेमडा 0 4 1 6 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। पहली रो से एक्सपेंड कर दीजिए इसको तो आ जाएगा 2 माइनस लेमडा इंटू ये छोटा दिस इंटू दिस माइनस 0, 5 माइनस लेमडा इंटू 6 माइनस लेमडा माइनस 0 इक्वल्स टू 0 implies that 2 minus lambda into 5 minus lambda into 6 minus lambda equal to 0 implies that lambda equal to 2, lambda equal to 5, lambda equal to 6। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स वही आए जो डायगोनल पर एलिमेंट्स हैं। लीडिंग डायगोनल, डायगोनल बोले तो लीडिंग डायगोनल है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और देख लें, थोड़ा समय बढ़ रहा है लेकिन उसको देख लें, बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या तो 0 होता है या तो 1 होता है, बस दो ही रूट्स होते हैं। नंबर 4, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ
an idempotent matrix are 0 or 1. जीरो वन के अलावा कोई और नहीं होता. लेट कैपिटल ए बी एन idempotent matrix, then by definition a square will be a. Let lambda be a, ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इससे भाव कुछ और निकल रहा है. इसको चेंज ये करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे ए, सी को कर दिए स्मॉल लेटर में. अ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज 0 और 1. अब भाव सही निकला है. एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का एक कैरेक्टरिस्टिक रूट या तो 0 होगा या तो 1. एक कैरेक्टरिस्टिक रूट. Let lambda be a characteristic root, of A, and capital X be characteristic vector of A corresponding to lambda, then by definition ax equal to lambda x. यही डेफिनेशन अभी बताए थे लास्ट में. दोनों तरफ a से प्री मल्टीप्लाई करना, implies that a into ax equal to a into lambda x, implies that मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है. और इधर ये लेमडा स्केलर है, इसलिए लेमडा किनारे हट गया और ये दोनों आपस में भिड़ गए. implies that a square x equal to lambda ax, implies that a square is equal to a. तो ये हो गया ax equal to lambda ax. अब जहाँ जहाँ ax है वहाँ आप lambda x लिख दो. implies that lambda x equal to lambda ब्रैकेट में lambda x by 1, implies that lambda x equal to lambda square x, implies that lambda minus lambda square this whole multiplied by x equal to null matrix. x क्या है? कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर. और आप देखे थे डेफिनेशन में लिखा था कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर जिस x को होना है वो नॉन जीरो होना चाहिए. ये नॉन जीरो मैट्रिक्स होता है. तो किसी नॉन जीरो मैट्रिक्स में किसी स्केलर से गुणा करने से जीरो मैट्रिक्स आ रहा है तो निश्चित रूप से वो स्केलर जीरो होना चाहिए. इम्प्लाइज दैट लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ब्रैकेट में लिखे कारण चूंकि ना x जो है नॉन नल मैट्रिक्स है. इम्प्लाइज दैट लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज दैट लेमडा इक्वल टू जीरो और लेमडा इक्वल टू 1. एक कैरेक्टरिस्टिक रूट हमने लिया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का, तो उसका नेचर क्या होगा? या तो जीरो या तो 1. आज का काम यही समाप्त. वीडियो यदि आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना सीखिए वीडियो को. चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए. ये सब शऊर सीखिए, ये शऊर सीखिए. वीडियो को लाइक करना सीखिए. ये एक अच्छे मन का द्योतक है कि आपने वीडियो देखा, आपको तनिक भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए आप. और चैनल देखो सब्सक्राइब कर देना चाहिए तब जब आपको ये लगे कि हमको इस चैनल से वास्ता रखना है, हमें इस चैनल के वीडियोस देखने हैं और हम वीडियो देखेंगे. तो अगर ऐसी भाव आती है तो उसको आप तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बिना मन में कोई कुछ इधर उधर सोचे उल्टा पुल्टा. मन से स्वस्थ बनिए आप. थैंक यू वेरी मच.